और इसी बीच बड़ी खबर, जहां राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा करी है। 4 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें योगी उमेश नाथ महाराज प्रत्याशी बनाए गए हैं। बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। माया नरोलिया को भी उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा से अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, आज जहां मध्य प्रदेश के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उसके अलावा ओडिशा से अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा के लिए बीजेपी के 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें प्रमुख रूप से योगी उमेश नाथ महाराज प्रत्याशी बनाए गए हैं। बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही माया नरोलिया को भी उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा से अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर माया नरोलिया को भी उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तस्वीर में आपको डॉक्टर एल मुरुगन को दिखा रहे हैं। साथ ही तीसरी तस्वीर बंसीलाल गुर्जर की है, जिनको उम्मीदवार बनाया गया है। और साथ ही जो आखिरी तस्वीर है, जिसमें योगी उमेश नाथ महाराज को उम्मीदवार घोषित किया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं, जिनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, ऐलान कर दिया है। बता दें कि 15 फरवरी अंतिम तारीख है नामांकन भरने की। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, राज्यसभा के लिए बीजेपी के 4 उम्मीदवारों का ऐलान। और साथ ही ओडिशा से भी भारतीय जनता पार्टी ने अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से नाम सामने आए हैं, योगी उमेश नाथ महाराज का नाम है, बंसीलाल गुर्जर है, माया नरोलिया है और साथ ही डॉक्टर एल मुरुगन है। किस तरीके से नामों को देखा जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी करती है थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ से कई जो वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो उम्मीद कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें राज्यसभा का नॉमिनेशन मिल जाए। जैसे कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो विधायक का चुनाव हार गए, और तो ये नाम, लेकिन उनका नाम नहीं आया। इस तरह से कई बड़े नेता थे जो कोशिश कर रहे थे। देखिए, लेकिन बीजेपी जो है वो महिला को आगे करती है। तो मध्य प्रदेश के बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया, ये बहुत चौंकाने वाला नाम है, कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। और बीजेपी जैसे करती है बाहर के उम्मीदवार, 2 केंद्र से उन्होंने वो नेताओं को उन्होंने यहाँ से बीजेपी के लिए यहाँ से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। लेकिन उज्जैन से उमेश नाथ महाराज जी, उनका नाम नॉमिनेट हुआ है। तो इस तरह से बीजेपी बहुत चीजों को सोच समझ के लोकसभा में आगे देख के किस तरह के नाम को आगे करती है। और जो लोग उम्मीद लगाए हुए थे उनके नाम नहीं आए हैं। हालांकि अब कांग्रेस जो है इस पे तंज कस रही है और कह रही है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास योग्य नेता नहीं है, जो उनको बाहर से नेता लाने पड़ते हैं। और देखिए, एक सीट जो 4 बीजेपी ने घोषणा कर दी और एक सीट जो है कांग्रेस की है। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस भी अब आज या कल में नाम उसकी घोषणा कर देगी। और सब की निगाहें टिकी हुई है कि क्या वो कमलनाथ को वो जगह मिलेगी, क्या जो कमलनाथ कोशिश कर रहे हैं कि उनका राज्यसभा से नॉमिनेशन हो जाए, तो क्या कांग्रेस उनके नाम की घोषणा करेगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से लिस्ट में जो मौजूदा सदस्य हैं राज्यसभा के, धर्मेंद्र प्रधान हो, अजय प्रताप सिंह हो या कैलाश सोनी हो, इनका नाम सामने ना होना, ठीक है, बीजेपी लगातार ऐसे फैसले लेती है, लेकिन ये फैसले लेने की क्या कुछ वजह हो सकती है? आपने जिक्र भी किया कि कांग्रेस अब निश्चित तौर पर तंज कस रही है और तमाम बातें कांग्रेस भी कर रही है। जी बिल्कुल सही। देखिए, जैसा कि अब बीजेपी की जो वर्किंग है वो बहुत अलग है। वो बहुत नीचे से मतलब होता है एक कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनको आगे बढ़ा रही है। जैसे देखिए, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया, किसी ने भी उनका नाम नहीं सोचा था, लेकिन उन्होंने, बीजेपी ने केंद्र में सोचा कि नहीं, हमें बढ़ाना है। एक तो महिला और दूसरा कार्यकर्ता जो लगातार जुड़ी हुई है, काम करती है बीजेपी के लिए। उसी तरह से उमेश नाथ महाराज उज्जैन से,
तो ऐसे लोगों को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। हम लगातार देख रहे हैं इस 2023 की विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी जो चौंकाने वाले नाम हैं, जिसको उम्मीद नहीं कर रहे हैं, उनको आगे ला रही है, और जो लोग बहुत सालों से पद पे बने हुए हैं उनको धीरे धीरे पार्टी के काम में जोड़ रही है और बाकी लोगों को आगे ला रही है। बिल्कुल मुक्ता जी, लोकसभा चुनाव भी ठीक सामने है। अगर इस तरह के फैसले हैं तो कितना बढ़िया संदेश बीजेपी के लिए है, और खासकर उन कार्यकर्ताओं के लिए जो लगातार वर्षों से जुटे रहे हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी से कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हम सुनते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, जब भी वो भोपाल में आए उनके भाषण और जब भी वो एड्रेस करते हैं, वो लगातार एक बात पे कहते हैं कि हम कार्यकर्ता की पार्टी है, परिवारवाद को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये संदेश जब आप दे रहे हैं तो इस तरह के फैसलों से ही तो आप ये संदेश देंगे। जब आप कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं तो बीजेपी के हर कार्यकर्ता के मन में आता है कि हम अगर अच्छे से काम करेंगे पार्टी के लिए तो पार्टी हमें देख रही है, आगे हमें मौका मिलेगा। तो यही तो संदेश है। जब आप ऐसे लोग बार बार आप कार्यकर्ताओं को, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, सालों से काम कर रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग जो पद पे ऑलरेडी कायम हैं उनको आप धीरे धीरे संगठन की ओर ले जा रहे हैं कि आप पार्टी के लिए काम करिए। आप बहुत सालों से, आपको पार्टी ने जगह दी है, अब हम नए लोगों को लाएंगे और उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को लाएंगे जिनको अभी तक वो जगह नहीं मिली है। तो इससे संदेश तो अच्छा जाता है, पार्टी की मजबूती बनती है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है सकारात्मक माहौल भी संगठन के भीतर इससे पैदा होगा, और साथ ही तमाम आरोप मुक्ता जी जो कांग्रेस ने लगाए हैं, अब जो एक सीट के लिए जो जद्दोजहद है उसमें अरुण यादव का नाम है, कमलनाथ का नाम हो सकता है। जिस तरीके से जीतू पटवारी पहले कह रहे थे कि सोनिया गांधी के लिए अगर यहाँ से जाती हैं तो गौरवपूर्ण बात होगी, हालांकि अब वो राजस्थान से उम्मीदवार होंगी, आज नामांकन भी वो भर रही हैं। लेकिन अब किस तरीके से जो दो नाम मध्य प्रदेश में हैं, अरुण यादव या कमलनाथ का, क्या कुछ इसको लेकर चर्चा है? देखिए, लगातार तो चर्चा यही आ रही है कि कमलनाथ की नाम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि ये भी चर्चा बीच में हो गई थी कि कमलनाथ जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो कांग्रेस ये संदेश नहीं देना चाहेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो कमलनाथ के नाम पे मोहर लगा सकती है ताकि वो बीजेपी की ओर नहीं जाए। एक बड़ा नाम है, और कमलनाथ वो लेट इंदिरा गांधी के समय से जुड़े रहे हैं कांग्रेस के साथ, और सोनिया गांधी के भी करीबी रहे। हाँ, हालांकि इस विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उनके और राहुल गांधी के रिश्ते बिगड़ गए हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा नाम है। जैसे दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़ा नाम है, मध्य प्रदेश की बात करें। कमलनाथ चूंकि अब पिछले 3-4 सालों से वो मध्य प्रदेश में रहे हैं, अलग अलग पद पे रहे हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, तो हो सकता है कि पार्टी उन पर भरोसा कायम करे, और वो जो चाह रहे हैं कि अब वो केंद्र की राजनीति में दोबारा चले जाएं, वो दिल्ली चले जाएं, इसीलिए उनका नामांकन फाइनल कर सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अरुण यादव कम है, क्योंकि अरुण यादव भी लगातार कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, राहुल गांधी के भी करीबी माने जाते हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और एक ओबीसी का बड़ा चेहरा है। लेकिन उनको भी लेकर कई बार कयास करते रहे, कई समय पे ये बात आती रही कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह की रणनीति जो है कांग्रेस अपनाती है। अब नाम का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, आज शाम तक हो सकता है, कल तक हो सकता है। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातें आपने कही, दोनों ही अनुभवी नेता हैं और दोनों की अपनी एक राजनीति की लंबा सफर है। महत्वपूर्ण बात यह है कांग्रेस क्या कुछ संगठन फैसला लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए मुक्ता जी। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।